हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 19 अप्रैल 2022 का सिर्फ थर्ड में जो एग्ज़ाम हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन। ये आपके सामने आपके क्वेश्चंस हैं। इसको स्विच स्क्रीन को मोड पे कर लेते हैं ताकि हम आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा सकें। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका 3824। ये रिलेटेड है आपका 4935 से। उसी प्रकार बताना है 5716 किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। 5 में और 4 निकल जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पे 13 है, 3 है, 3 में 2 निकल जाएगा 1 आएगा। 9 1 निकल जाएगा 8। 1 और 1 का डिफरेंस है। अगर इसमें 1 1 1 ऐड करते हैं तो 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 8 2 7 आएगा। 5 8 2 7 तो भाई कहीं नहीं दिख रहा। अच्छा, लास्ट में भी 1 ऐड करना, यहाँ पर भी 1 ऐड करना, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 8 2 7 जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सी को ये कहा जाता है, इसको इस रूप में लिखा जाता है, तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा? सबसे पहले एबीसीडी लिख लेते हैं। जो भी बिगनर्स हैं उनको एबीसीडी लिख लेना है। HIJKLM NOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इस तरह आपको उनके ऊपर काउंटिंग भी लिख लेनी है। अब देखना है सी के बाद यफ, तो 1 2 3 टाइम्स गया हुआ, तो पी के बाद आएगा। पी के बाद 1 2 3 यस से चालू होगा। यस से दो ऑप्शन है, एक ये है, एक थर्ड नंबर है। इसके बाद ओ से क्यू जाना है, 1 2। यू से जाएगा 1 2, डब्लू आएगा, डब्लू आएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल है 9। इसको प्लस कहते हैं, @ को 114। इसको क्या कहते हैं? डॉलर को भाग कहते हैं। 19 आ गया। परसेंटेज को कहते हैं भाई गुणा। 5 21, इसको कहते हैं हैच को माइनस कहते हैं 21। 19 छक 114 आ जाएगा। 6 पंच 30, 30 9 39 माइनस 21 करेंगे। 9 में 1 8, 3 में 2 गया 1, 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में, बी नंबर आपको भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल इस प्रतिबिंब को बताना है कैसा प्रतिबिंब होगा। ये वाला एरो इधर चला जाएगा, ये वाला भरा हुआ इस साइड आएगा, ये भरा हुआ इस साइड आएगा और ये भी इस साइड रहेगा, ये इसी साइड रहेगा। ठीक है, ये है नहीं, ये दूसरा ये हो सकता है क्योंकि इधर भरा भी है, इधर भी है और ये इधर भी है। ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं। अगला इधर है, ये भी इधर है, ये भी इधर है। इसमें सारा चीज़ सेम दिख रहा है, इसमें दोनों चीज़ें सेम है। डिफरेंस अब पैर का है, पैर का डिफरेंस है। पैर इधर है तो इस साइड होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए, पैर इस साइड होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर आपको राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें कहता है 135 डिग्री पहले दक्षिणावर्त घूमना है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमना है, और फिर 45 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। कुछ ऐसे ही कहा गया, कहता है रोटेट क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव करना है। जब मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, जब इसको क्लॉकवाइज मूव कराओगे तो 90 डिग्री मूव करेगा, तो 90 डिग्री मूव करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा। फिर 45 पीछे जाएगा और 90 डिग्री के बाद 45 पीछे जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। यानी कि ये जो पोजीशन है ये यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए। किस ऑप्शन में? पहला तो नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा हो जाएगा, चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल, अगला आपका है एल के बाद एन आया हुआ है, एल के बाद एन है, 1 2 1 2। ठीक है, तो आर के बाद 1 2, टी से चालू होगा, टी से ये रहा। ठीक है, पी के बाद आर है, हाँ ठीक है। जे के बाद एम आया है, 1 2 3। जे के बाद एम 1 2 3, फिर 1 2 3 पी, 1 2 3 आर, 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 यस, यस 1 2 3 वी, वी आएगा भाई। टी के बाद वी आ रहा है, वी के बाद आर आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यफ आएगा लास्ट में, यफ ऑप्शन नंबर सी में है, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, इसमें कौन सा आएगा? सबसे पहले पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ के बाद यहाँ पर गई, यहाँ के बाद यहाँ पर जाएगी, फिर यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर आएगा।
इस दीवार में टच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये कहता है, इसमें क्या है, इससे बना हुआ है 14 से 21, 165, ये 13 है, ये 19 है, ये डैश है, ये 10 है, ये 17 है, 99 है। अगर इसको हम ब्रेक करें तो 11 गुणे ये 11 गुणे 9 लिखा हुआ है, तो 11 देखो इसमें एक जोड़ देंगे तो 11 बन जाएगा, इसमें एक जोड़कर 18 बन जाएगा और 2 का भाग दे दो तब बन जाएगा। इसी प्रकार इसको अगर करते हैं 14 एक 15 हो जाएगा, 22 जोड़ेंगे तो 11 22 हो जाएगा, 22 का आधा 11 है, 11 5 55, 11 सही है। इसमें 13 एक 14 कर दोगे, 14 कर दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिए 20 हो जाएगा, 20 का आधा 10 हो जाएगा, तो 140 आना चाहिए। 140 ऑप्शन नंबर ए में है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये कहता है, इसमें कहता है 6 बच्चे हैं मेज में बैठे हुए हैं, सर्कल का मेज है, इसमें कितने लोग 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें कहता है जी के निकटतम बाएं, जी के निकटतम जो बाएं बैठा है वो कौन बैठा है, जे बैठा है, और जी के निकटतम दाएं के बैठा है। जे के निकटतम बाएं एल बैठा है, लेकिन एच के दाएं नहीं है, तो एल के दाएं नहीं है तो एच यहाँ पर आ जाएगा। आपसे पूछा गया के निकटतम बाएं दाएं कौन बैठा है, ये बैठा है एच, एच आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ये किस में निहित है, पहले में देखेंगे तो पहले में तो नहीं आ रहा भाई, क्योंकि पहले में सीधा सीधा जाना चाहिए, इसमें गया तो ये भी नहीं हुआ, इसमें जाएगा थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा, फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, थर्ड आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें कहता है 15 के विपरीत क्या आएगा, तो 10 से 10 कट गया, 10 इधर 15 आता है, 10 इधर 30 आता है, तो 15 के विपरीत 30 आ जाएगा, 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, इसमें कहता है सभी खरगोश, इसमें कहता है सभी खरगोश गाय है, सब के सब जो खरगोश हैं वो गाय के अंतर्गत आते हैं, और कहता है कुछ खरगोश बिल्लियां हैं, कुछ खरगोश बिल्लियां भी हैं, तो सभी बिल्लियां खरगोश के अंतर्गत क्या, सभी बिल्लियां खरगोश है क्या, नहीं, गलत है, कुछ गाय खरगोश है, कुछ गाय खरगोश है, ये बात सही है, सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें कहता है आपको दे रखा है 35, 54, 77, 106 और 137, इनका अंतर देखेंगे, यहाँ पर अंतर है 14 में 5 गया 9 का, 4 में 3 गया 19 का अंतर है, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 7 में 4 गया 23 का अंतर है, यहाँ पे आया 16, 16 में 7 गया 9, यहाँ बचा 8, 9, 9 में 7 गया 2, 29 आ गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 आ गया 31 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 37 आना चाहिए, 7 7 14 3 3 6 1, 7 7 14 3 3 6 1 7, 174 आना चाहिए भाई, 174 ऑप्शन नंबर डी में, डी नंबर आपका राइट आ जाएगा। अगला सवाल बी सी, अगला सवाल ये रहा, इसमें क्या कहता है, बी के बाद सी गया हुआ है और इसमें ए ई आई ओ यू, तो ए से चालू होगा, ए तो आएगा, अब बी के बाद सी है, सी के बाद डी, फिर डी के बाद ई पी एफ जी, जी के बाद के एल, इसी प्रकार आर यस आएगा, आर यस आएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और ए से चालू होगा। अगला सवाल इसमें कहता है टेक मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा, टेक मेडिसिन, तो मेडिसिन यहाँ पर है और इसमें कुछ रिलेशन है, कौन कौन से, 4 सेम, 4 सेम हट गया, यहाँ पे 1 5 2 आ गया, 1 5 2 आ गया, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 5 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 बचा, 5 आपका इसमें है और इसमें है। अब टेक शब्द को देखना, टेक शब्द को, टेक इसमें है तो 4 से 4 8 9 बचा, 9 से 9 कट गया, 8 बचा, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें कहता है जीव सर्वाहारी हिरण और ग्रह, सारे के सारे जीव जो सर्वाहारी जीव के अंतर्गत आ जाएंगे, हिरण भी जीव के अंतर्गत जाएंगे, पर ये दोनों रिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि बी नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ग्रह सबसे अलग हो जाएगा। अगला सवाल ये कहता है, इसमें है कि जो आपको बदलना है, सबसे पहले लिखा है 45 डिवाइडेशन 15 गुणे 5 प्लस 15 माइनस 11 बराबर 39, इसमें पहला चेक करेंगे, माइनस और प्लस को बदल के यहाँ पे माइनस प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, इसको देखोगे 15 या 45, 3 5 15, 15 से 15 कट गया, 11 आ गया, ये बात आपकी गलत है, ये आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। अगला करेंगे, अगर अगला देखें, इसमें माइनस और गुणे को बदलें, यहाँ पे गुणे कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, तो ये भी नहीं आएगा, प्लस और गुणा हो सकता है, यहाँ पे गुणे करो, यहाँ पे प्लस करो, तो 15 तो ये 45 और 15 पना 75, ये भी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन आपको बचता है, लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, लास्ट ऑप्शन क्या है, भाग और प्लस को, यहाँ पे प्लस कर लो, यहाँ पे भाग कर लो, तो यहाँ पे भाग करोगे तो 15 से 15 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 में 11 घटा दोगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 में गया 39 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल है,
एल के बाद पी आया हुआ है, एल के बाद पी आया हुआ है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्यू से चालू होगा, क्यू से 2 ऑप्शन है। जी के बाद एल आया हुआ है तो 1 2 3 4 5, तो के से 1 2 3 4 5, पी आएगा जो कि पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, जी के बाद एल 1 2 3 4 5, और के से चालू करना है तो के से चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5, पी आएगा, पी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी कोड भाषा में लिली को ये लिखा जाता तो लोटस को ये लिखा जाएगा, टूलिप को क्या लिखा जाएगा? लिली, एल का 12 हो गया, एल का 12 प्लस 9 प्लस 12 प्लस वाई का हो जाएगा 25, 12 दूना 24 और 9 5 14 34 आ गया, 4 4 8 3 2 5, 2 8 16, 2 5 10 11, यानी कि ऐड करके 2 गुना कर देना है तो 20 आ जाएगा। यू, यू का होता है 21, एल, एल का होता है 12, आई का होता है 9, पी का होता है 16, तो 16 9 25 तो हो ही गया ये, यहाँ पे 2 2 4 41 हो गया, और ये कितना हो गया 12 हो गया, तो 5 1 6 6 2 8, और 4 2 6 1 7 आ गया, तो 2 8 16, 2 7 14 1 15, 156 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में मौजूद है। अगला सवाल, अगला सवाल है, इसमें कौन सा भिन्न है? वाई के बाद आर आया, तो वाई के बाद आर है तो 1 2 3 4 5 6 7, एच के बाद ए, 1 2 3 4 5 6 7, ए टी, ए टी 1 2 3 4 5 6 7, जी टी, जी टी तो जी टी जी जेड है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ये भी ठीक है। आर के बाद एल आया है, 1 2 3 4 5 6, ए के बाद यू, 1 2 3 4 5 6, ए के बाद टी, 1 2 3 4 5 6 7 में आया है, ये 7 में आया है भाई। जी के बाद सॉरी टी के बाद एन देख रहा है, टी के बाद एन है, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला है जी के जेड, जेड के बाद टी, 1 2 3 4 5 6, भी सही है। एल के बाद जी आया है, एल के बाद जी, 1 2 3 4 5, यू के बाद पी, 1 2 3 4 5, एन के बाद आई, 1 2 3 4 5, टी के बाद एन, 1 2 3 4 5 6, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 और 2 में से, 4 और 2 में से सबसे पहले पाठ कथा कहेंगे, ठीक है। पहले 4 आएगा, पहले 4 आएगा, 4 के बाद क्या कहेंगे? पाठ कथा के बाद 5 1 2 में वीडियो संपादन, रिकॉर्डिंग, पूर्वाभ्यास। पहले पूर्वाभ्यास करेंगे, फिर पूर्वाभ्यास के बाद हम करेंगे रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद करेंगे वीडियो संपादन, फिर उसको दर्शक देखेंगे, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, इसमें कहा जा रहा है आपसे, इसमें 3 वर्ष पहले रवीश की और कैलाश की अंतर जो है, आयु का अंतर था 3 वर्ष पहले 18 साल का, ठीक है। ये रवीश था और ये कैलाश था, लेकिन आगे कहता है 3 साल बाद, 3 साल बाद जो है कैलाश की आयु से 3 गुना हो जाता है, यानी कि 1 था तो 3 गुना हो जाता है। यहाँ पे 2 का अंतर है, ठीक है, यहाँ पे 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, तो यहाँ पे 8 का अंतर है, तो 9 सॉरी 18 का 9 गुना है, 9 गुना, तो 9 तिया 27। आपसे पूछा गया रवीश की वर्तमान आयु, 3 माइनस कर दो, 3 माइनस कर दो 24 आ जाएगा, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसका नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, यहाँ पे लिखा है 9 38 154 618 और डैश, अंतर देखोगे इसका, नहीं ना अंतर से तो नहीं आएगा ये, तो 9 दुनाई 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, गुड़े 4 प्लस 2, 4 8 32, हाँ गुड़े 4 प्लस 2, इसमें भी गुड़े 4 प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा ये, गुड़े 4 प्लस 2, 2 4 8 32, 3 यहाँ से 4 का नाम 4 3 7, 4 6 24, 2 जोड़ दो तो 24 74 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल इसमें कहता है नीरज जो है रिंकू का पिता है, रिंकू का पिता कौन है? रिंकू का पिता है नीरज, ठीक है। अब कहता है रिंकू की एकमात्र बहन है, रिंकू की एकमात्र बहन है, वो कौन है? रूबी है, रूबी है। और रूबी जो है जिया और टिया की 2 पुत्र, रूबी की पुत्रियां, रूबी की 2 पुत्रियां, एक जिया नाम है, एक का नाम टिया है, ठीक है। तो रिंकू और गीता का पुत्र, रिंकू और गीता के पति पत्नी हो जाएंगे, रिंकू और गीता का जो पुत्र है वो विष्णु है, वो विष्णु है। कहता है नीरज कौन है? टिया का, नीरज कौन है? टिया का, ये कौन हो जाएगा भाई? ये है आपके कौन? माँ, अब माँ के पिता नाना जी, नाना जी आ जाएगा, बी नंबर आपको राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें कहता है इसमें कौन सा निहित होगा? ऊपर ऐसे बनेगा
ये ऐसे बनेगा, ये भी बनेगा और ये उल्टा बन जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, आ जाते हैं अपने क्वांट वाले सेक्शन में। इसमें लिखा हुआ है कि मॉल ए और मॉल बी है। ठीक है, इसमें ये कहा गया गुरुवार शनिवार रविवार, गुरुवार शनिवार रवि, गुरुवार को मॉल ए में गुरुवार को 460 है और शनिवार को 1280 है और रविवार को 1500 है। इसी प्रकार इन तीनों दिनों में मॉल बी यानी कि गुरुवार को 460 के बाद 750 है, शनिवार को 1280 के बाद 1100 है और रविवार को 1500 के बाद 1350 है। इसको जब आप जोड़ोगे सबको जीरो आ जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 4 2 6, 6 5 11 1 12 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ोगे जीरो आ जाएगा, 5 5 10, 3 1 4, 4 1 5 7 12, 1 1 2 1 3 आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 4 से काट दो, 4 8 32, 4 1 9 4, 4 8 32 जीरो, 81 से 80 आ जाएगा, 81 से 80, 81 से 80 ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल है भाई 20 व्यक्ति हैं किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, वो काम शुरू करते हैं लेकिन 4 व्यक्ति 10 दिनों बाद कार्य छोड़ देते हैं। यानी कि 10 दिनों तक तो 20 व्यक्तियों ने ही काम किया, लेकिन 4 व्यक्ति काम छोड़ गए, यानी कि काम व्यक्ति कितने बचे, 20 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति चले गए, तो 4 व्यक्ति जब चले गए बचे 16 व्यक्ति। अब 16 व्यक्ति हैं, काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो टोटल ये 3 दूना 600 काम था, 600 काम में 200 काम माइनस हो गया तो बचा 400 काम। तो 400 काम को हम 16 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 25 बार जाएगा, 25 ये हुआ और 10 पहले हो चुका था, तो 25 10 35 दिनों में टोटल काम होगा, 35 दिनों में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। अगला सवाल आपका ये है कि 3 अंक की संख्याएं दे रखी हैं, सबसे बड़ी अंकों की संख्या निकालनी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 3 4 5 8 से विभाजित होती है। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 8 आ जाएगा, 8 5 40, 40 से 120 आ जाएगा, 120 में 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या का भाग दे देते हैं, तो 12 5 60, 12 6 72, 12 84, 12 8 96, 12 8 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, 3 39 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 960 ही आएगा, 960 आएगा। ठीक है, अब इसमें कहता है प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है तो 2 जोड़ दीजिए, तो 962 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है समकोण त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज बनाया गया है, एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है, इसके न्यून कोणों से जो शीर्ष की माध्यिकाएं दे रखी हैं, ये 7 है और ये 4√6 है। ठीक है, ये 4√6 है, ये कितना बन जाएगा, ये पूरा 7 है। अगर ये पूरा 7 है, यहाँ से ये पूरा 7 है, तो ये क्या कहता है, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई बताओ कितनी होगी, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई बताना है। इसको यदि हम x मान लें, इसको x मान लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर ऐसे देखें, ऐसे देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इसको अगर y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा का पूरा बन जाएगा कितना, 4√6 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, ये बन जाएगा, ये दोनों बन गए। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन अगर यहाँ से इनको हम बैठा दें, यहाँ से इसको देख लें, तो इसी के समांतर ये भी बन रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ये वाली आएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके इसको इक्वल कर दें, लेकिन वाई और एक्स की वैल्यू रिलेशन कैसे निकालेंगे, इसको स्किप करते हैं भाई, बाद में करेंगे, 1 मिनट टाइम ज़्यादा ले गया। ठीक है, इसको बाद में करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है, ये तो k का मान निकालना है, k y वाले में है तो y वाले टर्म पर फोकस करते हैं ओनली, तो y क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब, ये भी आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे 3 तो 3 त्रिकाय 9 वाई क्यूब आ जाएगा, बराबर है के वाई क्यूब के, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 तो 11 वाई क्यूब, 11 वाई क्यूब आ जाएगा बराबर के वाई क्यूब, तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 11 आ जाएगी, 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल ये कहता है एक 9 मीटर ऊंचा खंबा, एक 9 मीटर ऊंचा खंबा है और इसकी जो छाया है 3√3 है, तो tan थीटा लगा दो, यहाँ से थीटा निकालना था आपको, थीटा निकालना था, tan थीटा लगा दो, 9/3√3 आ जाएगा, 3 से काट दो 3 बार में, इसको काटोगे √3 बार में, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा, tan के टर्म में √3 60 डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा।
अगला सवाल ये रहा, इसमें कह रहा है ये तीन का नाम तीन तीन दो 5/3 आ जाएगा। 5/3 ये भाग लगा है तो इसको भाग में गुणे में बदल देते हैं, 6/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2/3 आ जाएगा। डिवाइड करते हैं, इसको आ जाएगा 2 माइनस, इसको कर सकते हैं यहाँ पे क्या, 3 का नाम 3 4/3 गुणे यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3/5 -6, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/5, यहाँ से सॉल्व करेंगे 10 33 तो 27 बटे आ जाएगा कितना, 27/10 आ जाएगा। ये 27 बटे आपका 10 आ जाएगा। ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 3 दूना 6 कैंसिल, 6 दूना 12 आ गया, 2 दूना 4 कैंसिल, प्लस का 2/5 आ गया, अब प्लस का 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 4/3 आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, और ये मल्टीप्लाई माइनस का 3/5 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पे 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 6 बन जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं यदि हम, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 15 आ जाएगा। 15 दूना 30, 15 का नाम 15 3 18 प्लस 3 दूना 6 प्लस 5 दूना 10, सारे प्लस में थे, नीचे 15 आ गया। और नीचे वाला कैलकुलेट करते हैं तो 2 माइनस पे ये आ जाएगा कि 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 4/5 आ गया, माइनस ये 6 लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 21 आ जाएगा, तो प्लस का 21, 21 छक्का 126 बन जाएगा, 21 छक्का 126 बन जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा कितना, 180 190 196 आ जाएगा, 196/15। और अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 माइनस यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम 10 ले लेते हैं तो माइनस का ये कितना बनेगा, ये तो 4 है, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं, 10 आ जाएगा, तो 4 दूना 8 आ जाएगा, प्लस का 126 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से एक बार और कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 196/15 है। अब बड़े वाले बटे लगा देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 10 दूना 20, यहाँ पे आ जाएगा, ये किस में वैल्यू आएगी, ये अभी तो माइनस 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 में आ जाएगी वैल्यू, माइनस में। ठीक है, इसको घटाओगे 126 में है तो 16 में 8 गया, 8 आ गया, 118 आ जाएगा, अब बटे 10 आ जाएगा, इसको काटोगे 5 3 15, 5 दूना 10 आ गया। ठीक है, 2 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो 196 गुणे 2/3 गुणे, घटाओगे यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पे बचा 11, 11 में 2 गया, 9 आ जाएगा, माइनस का, यहाँ से 2 8 16, 2 9 18 2 बार में कट जाएगा, तो 2 दूना 4/3 आएगा, माइनस का 4/3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल है कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर 2 दे रखा है, यानी कि tan 45 यहाँ पे रखा गया, अल्फा का मान 45 रखा गया रहा होगा। ठीक है, अल्फा का ही मान पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल कहता है एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिलें बेचता है, यानी कि 5 रुपए में वो 4 पेंसिलें बेचता है, तो हमें 60 पेंसिल बेचनी है, तो 15 का गुणा इधर करा देते, 75 रुपए में बेच देता है। ठीक है, अगली कंडीशन दे रखी है 3 रुपए में वो 2 की दर से 60 पेंसिल बेचता है, तो इधर 20 30 का मल्टीप्लाई 30 90 रुपए हो गया, 90 रुपए हो गया। कहता है 4 रुपए में 30 की दर से बेचता है, 4 रुपए में वो 3 की दर से बेचता है, टोटल बेचना है कितनी, 60 60 120 बेचना है, तो 120 बेचना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करा देंगे, 40 का, तो इधर 40 का कराएंगे, 4 चौक 16 160 आएगा, यहाँ पे जोड़ोगे 9 9 7 16 आ गया, 9 7 16 आ गया, तो यहाँ पे 5 का लॉस हो गया, कितने में, 165 में, तो गुणे 100 में कितना, 5 से इसको काटोगे, 5 3 15, 5 3 15, 1/33 आ गया, 33 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है कुल परीक्षा 350 अंक की थी, अधिकतम 200 अंक थे। ठीक है, इसमें क्या रहा है, इसमें कह रहा है ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका स्कोर 100 से कम है, 100 से कम भाई, 100 तक यहाँ से स्कोर किया तो ये कितना है, 100 से कम 45, तो 5 2 7 7 8 15, 5 2 7 7 8 15, एक हासिल, 4 3 7 7 1 8 8 1 9 1 10 105 आ गया। आगे कहता है 120 या उससे अधिक, 120 या उससे अधिक यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो ये कितना है, 75 है, 120 या उससे ज़्यादा, 120 यहाँ से चालू होगा, तो 5 5 10 10 5 15 आ गया, एक हासिल, 7 5 12 12 1 13 13 4 17 17 1 18 आ गया। ठीक है, इसमें आपसे कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कितने प्रतिशत कम है, तो भैया कितना कम है, ये यहाँ से 0 80 कम है, कितने में, 185 में, तो गुणे 100 में कितना, तो यहाँ से 5 दूना 10, 5 7 5 3 15, 5 7 35, 37 का भाग देना है 200 में, यहाँ से 37 कितनी बार जाएगा,
3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, लगभग 4 बार जाएगा। 5 5 से 35, 5 3 15, 3 18, 5 7 35, 5 3 15, 3 18, 5 बार में भी चला जाएगा। तो 5 7 35, 3 हासिल, 5 3 15, 3 18, ठीक है। तो 10 में 5 गया, 5 आ गया, यहाँ बचा कितना 9, 9 में 8 गया, 1 आया, और यहाँ पे एक जीरो लगा दिया हमने। तो एक जीरो और था भाई, 8 दूना 16 था ना इधर, ये 8 दूना 16 था भाई, 1600 आएगा। एक सेकंड भाई, ये तो रॉन्ग हो गया भाई, 1600 आएगा यहाँ पर। 8 दूना 1600 में भाग देना है, 8 दूना 1600 आएगा, 1600 में भाग देना है 37 का। कितनी बार जाएगा ये, 4 7 28, 4 3 12, 12 2 14, 4 बार जाएगा। 4 7 28, 2 हासिल, 4 3 12 2 14, 10 में 8 गया, 2 आ जाएगा, यहाँ पे बचा 5, 5 में चला गया, एक जीरो आ गया। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 7 21, 3 त्रिकाई 9, 9 2 11 हो गया। 10 में 1 गया, 9 आ जाएगा, यहाँ पे जीरो लगा देंगे, दशमलव। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, लगभग 2 बार में। 2 7 14, 2 3 6 1 7, 43.2, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा भाई राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक त्रिभुज ए बी सी बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है, एक ए बी सी बना हुआ है। कहता है बी ए सी समद्विभाजक है, बी ए सी ये समद्विभाजक है और डी बिंदु पर मिलता है, ठीक है। कहता है बी डी बराबर यदि एक है, बी डी एक है तो ये 2 है, 2:1 में है। तो ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी, ये माइनस ये भी 2:1 में होता है, ये भी 1:1 में होता है। इनका अंतर 5 दे रखा है, इनका अंतर 5 पर ओरिजिनलिटी में 1 है। तो आपसे पूछा ए बी की वैल्यू तो 5 आ जाएगा। 5 किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। ए नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार और इसको देख लो भाई, यहाँ से क्या लिखा है, डी सी बटे अगर बी डी आप करते हो तो 2:1 आएगा, यानी कि डी सी 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल देखते हैं ये, इसमें क्या कह रहा है, किस वर्ष कंपनी को अधिकतम राशि प्राप्त हुई, रिसिप्ट और एक्सपेंड। तो यहाँ पे देखो 3 प्राप्त हुई है, यहाँ पे 4 प्राप्त हुई, यहाँ पे 5 प्राप्त हुई है, यहाँ पे 2 प्राप्त हुई है, यहाँ पे 6 प्राप्त हुई। तो 2020 में सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई है, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, इसमें कहता है 12 किलोमीटर 16 की स्पीड से जाता है और 6 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाता है। औसत गति, कुल दूरी बटे कुल समय, ये कुल समय निकल आया, कुल दूरी निकालना है। तो 12 6 18 है, ठीक है। तो इसको भाग दो, 4 3 12, 4 चौक 16, इसको 20 बना लो, 5 चौक 20, अब 5 3 15, ठीक है। तो 18 गुणे 20 बटे 15, 6 21 आ गया। तो 3 6 18, 3 7 21, तो ये 6 दूना 12, 120 बटे 7 आ गया। तो 120 बटे 7, 7 17 7 119, 120, डी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, उस मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जिस पर 8 वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज का साधारण ब्याज इतने रुपए है। देखो P गुणे 8 गुणे 12 बटे 100 बराबर आपको 4800 दे रखा है। तो 8 6 48, 12 पंचे 60, तो P की वैल्यू तो भाई 5000 आ जाएगी, 5000। अब इसी 5000 पर 10% के हिसाब से निकालना है, तो 10 से गिरा है, 10 से गिरा है, इधर 100 आ गया, यहाँ पे 121 आ गया, तो ब्याज मिली 21 रुपये, 3 साल का है, सॉरी। तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे गिरा और आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, 13 से 31 हो जाएगा, और 13 से 31 आ जाएगा, 3 3 1, इसको ब्याज मिलेगी, 3 3 1, ठीक है। 1000 की वैल्यू 5 है, तो 5 गुना हो जाएगा, 5 1 9 5, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 1655 आ जाएगा। 1655 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर 5 3 15 1 16, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, वो 250 के बराबर है। 20% और 25% मतलब 45, 20 पंचे 100, 5 5 25, यानी कि 20 + 25 माइनस 20 गुणे 25 बटे 100। तो 20 पंचे 100, 5 5 25, तो 5 घटा देंगे तो 40% आ जाएगा। 40% की वैल्यू 250 है, तो 20% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 पंचे 10, 125 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 5 5 25, 5 2 5 625 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि और अंक ये देखो, एक चीज़ और यहाँ से दे रखी है, कहा सीपी है और एमपी है। सीपी से 25% ज़्यादा, यानी कि सीपी अगर 100 है तो ये 125 है। 125 की वैल्यू आपको दे रखी है 5 गुना, तो ये भी 5 गुना हो जाएगी, ये भी 5 गुना, 500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपको दे रखा है ये, इसमें कहता है ये दे रखा है आपको, तो यहाँ से आप tan a कॉमन ले लो, tan a कॉमन नहीं, इसको कह दो cos a बटे 1 माइनस tan a, ठीक है। यहाँ पे sin a, और यहाँ पर इसको भी tan a बना लोगे, जब tan a बनाओगे तो यहाँ आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 1 माइनस tan a बटे tan a, ये बन जाएगा, ठीक है।
तो ऊपर बनाओगे ये बन जाएगा कॉस ए अपॉन में 1 माइनस टेन ए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यह आ जाएगा साइन ए इंटू टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। 1 माइनस टेन ए कॉमन ले लो पूरे से, 1 माइनस टेन ए पूरे से कॉमन ले लो। जब 1 माइनस आप टेन 1 माइनस टेन ए पूरे से कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा कॉस ए और यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन ये बन जाएगा कॉस ए, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ये 1 अपॉन 1 माइनस, इधर बहुत लंबा बन जा रहा है, कॉस स्क्वायर इधर बन जाएगा, कुछ कटेगा ही नहीं, ये कट जाएगा कट जाएगा। ये साइन अपॉन कॉस है तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर आ जाएगा साइन ए, कट तो आएगा। यहाँ पर आ जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये आ जाएगा कॉस ए, अपॉन कॉस ए आ गया। ठीक है, अपॉन ये कॉस ए आ गया, अपॉन कॉस ए ना भाई, ये कॉस ए साइन अपॉन कॉस 1 माइनस कॉस या साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक टर्म कट जाएगा, ये ऊपर साइन ए बचेगा, यहाँ पे बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए और नीचे आ गया कॉस ए, अब माइनस साइन ए भी लिखा ही लिखा है। ठीक है, तो ये कॉस ए है और नीचे क्या था, ये कॉस था, नीचे कॉस था, तो कॉस से ये वाला कॉस तो कट गया भाई, ये कॉस से ये वाला कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, सिर्फ कॉस बचा, सिर्फ कॉस बचा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 12 संख्याओं को औसत देना है, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 2 50 हो गया, 504 है। पहली 5 संख्याओं अंतिम 5 संख्याओं का औसत ये है, तो 5 चौक 20 200 है। ठीक है, माइनस कर दो 4 0 5 2 5 में 2 गया 304 बचा। कहता है पहली 4 संख्याओं को ऐसे 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 1 17 आ गया, 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गया, 9 में 7 गया 2, यहाँ बचा 2, 2 में 1 गया 1, 128 बचा। अब इसमें क्या क्या कहता है, इसमें कहता है कि जो छठवीं संख्या है, जो छठवीं संख्या पांचवी संख्या से यक्स कम है, अगर हम पांचवी संख्या को यक्स मान लें, जो छठवीं संख्या हो जाएगी यक्स माइनस 6 हो जाएगी। आगे क्या कहता है, सातवीं संख्या से 5 कम है, सातवीं संख्या से 5 कम, तो सातवीं संख्या हो जाएगी v माइनस 1, इसमें 5 कम और कर दोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इनमें सबको अगर जोड़ दोगे तो 3 यक्स माइनस 7 बराबर आ जाएगा 128, 3 यक्स बराबर 8 7 15 135 आ गया, तो यक्स बराबर आ जाएगा कितना 3 चौक 12 3 5 15 45 आ गया। छठवीं और सातवीं संख्या का औसत पूछा है आपसे, तो 2x माइनस 7 आ जाएगा, यानी कि 45 45 दो 90 माइनस 7, 90 माइनस 7 जो 10 में 7 गया 3, यहाँ पे 83 आ जाएगा। 83 पर 2 चौको 8, 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, 41.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, इसमें क्या दिया है, तीन वेरिएबल दे रखे हैं, 2 इक्वेशन दे रखे हैं, तो किसी एक को जीरो मान लो, ए को जीरो मान लो। ए को जब जीरो मान लोगे तो यहाँ से b प्लस सी बराबर 11 आ जाएगा, और ए को जब जीरो मान लोगे तो यहाँ से बी सी बराबर आपका 28 आ जाएगा। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी होगी, ए जीरो हो गया तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आपको निकालना है। इसका स्क्वायर करो यहाँ से, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बराबर 121, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 121, 11 28 दुनाई 56 हो जाएगा, 28 दुनाई 56 माइनस कर दो, तो 11 में 6 गया 5, यहाँ बचा 11, 11 में 5 गया 7, 75 आ जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो 11 है और इसका वैल्यू कितना है 75 है, और इसका वैल्यू आपके पास 28 है, तो 11 गुणे 15 में 8 गया 7, यहाँ बचा कितना 6, 6 में 2 गया 4, तो 11 7 77, 7 हासिल, 11 चौक 44, 7 4 11 51 आ जाएगा, 11 7 77 7 हासिल, और यहाँ पर 6 में 2 गया 4, तो 11 चौक 44, ये कहाँ गलत हो गया भाई, यहाँ बचा 28 आया नहीं, 28 ही तो है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचा, अच्छा यहाँ पे 11 बचेगा तो 6 आएगा, 65 आएगा, यहाँ पे 3 बचे, 11 33 7 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा भाई, 407 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है आपका ए बी ओ केंद्र वाले एक व्रत की जीवा है, ओ केंद्र वाला व्रत है और ए बी उसकी एक जीवा है, ए बी उसकी एक जीवा है। ठीक है, यहाँ पर सी पॉइंट रखा गया है, कहा उसने ए बी ओ 40 है, ए बी ओ ये आपका 40 डिग्री रखा है, तो आपको पता है ये भी 40 होगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया ए सी बी का मान, ए सी बी ये पूछा गया, सिंपल सा है, ये आपका 100 हो जाएगा
और ये आपका 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अगर ये 50 है तो ये आपका 130 आ जाएगा, क्योंकि आमने सामने का कोण, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण 180 डिग्री होता था। 50 और 130 180। अगला सवाल इसमें कहता है के 5 3 2 0 6 के में 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य है तो यहाँ 7 1 आ नहीं सकते, तो 4 आएगा या तो 2 आएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ो। 3 से 3 कट गया क्योंकि 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 2 7 आएगा। आइए 2 2 4 2 12, 7 4 11, 11 6 से नहीं कटेगा। अगर 4 करते हैं तो 4 करते हैं, 4 4 8 8 7 15, 3 से कट जाएगा तो 2 से तो कट ही रहा है, तो 4 रखा जाएगा, 4 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका ए और बी कुछ निवेशों के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। तो ए और बी दो लोग हैं भाई, एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। कहता है 8 महीने के अंत में, 8 महीने के अंत में ए साझेदारी छोड़ देता है, यानी कि 8 महीने तक ए करता है और यानी कि बी पूरा काम करता है। ठीक है, तो इनका रेशियो निकाल लो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 रेशियो 3 में काम करते हैं। लेकिन उनको जो लास्ट में जो कहता है अपनी राशि वापस ले लेता है और अंत में उसे 5 रेशियो अनुपात में लाभ प्राप्त होता है, 5 रेशियो 9 में। इनका डिवाइड कराना है और कुछ नहीं। तो 5/2 और 9/3, तो 3 त्रिकाई 9 आ गया, तो 5 रेशियो 6 आ गया, 5 रेशियो 6। क्या कहा गया है, बी की वैल्यू 6 है, 36,000 है, इसका 6,000 गुना है तो इसका भी 6,000 गुना हो जाएगा, तो 6 पंचे 30,000 हो जाएगा, 30,000 राइट आंसर हो जाएगा। 30,000 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे कहता है 1800 दे रखा है डी और ई श्रेणी में, कितने छात्र या तो डी में है या तो ई में। डी में भाई 11 है और ई में 8, तो 19 आ जाएगा। कितने का निकालना था, 1800 का, 1800 का निकालना था बटे 100, तो 0 0 18 9 सॉरी 19 8 16 हासिल, 19 से करना 19, 9 6 15, 1 1 2 1 3, 352 आना चाहिए, 352 आना चाहिए भाई। 352 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 19 8 162 या 19 8 162, 16 हासिल, 19 करना 19 और 19 और 16 आ गया आपका 35, सही लिखा है। ठीक है, 8 9 72, 8 करना 8 7 15, 19 8 152 होता है भाई, 19 8 152 होता है, 19 8 152 होता है, 2 लिख दिया, 19 करना 19, 9 5 14, ये वाला आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई गलत था, सी नंबर आएगा भाई, सी नंबर। 342, 19 8 152 होता है, 8 9 72, 7 हासिल, 8 करना 8 7 15, 19 8 152, 2 तो आ गया ये, 19 करना 19, 9 5 14, 1 1 2 1 3 34, सी नंबर आएगा भाई। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में दे रखा है ये क्वेश्चन, इसमें कहता है ओ, केंद्र ओ है, केंद्र ओ है भैया, केंद्र ओ है, त्रिज्या 13 है, त्रिज्या इसकी 13 है। कहता है समांतर जीवाएं बनी हुई, एक जीवा भाई ये हो गई, एक जीवा ये हो गई, ये सेंटर है आपका। कहता है जीवा की लंबाई 10 है, अगर भैया जीवा की लंबाई 10 है तो ये कितनी है, 5 हो जाएगी, 5 12 13, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इस सेंटर से 12 आ गया। कहता है दोनों के बीच की दूरी 17 है, 17 है तो यानी कि ये 5 रही होगी ऊपर, और ये रेडियस ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ये 13 है, ये 12 आ जाएगा। तो ठीक है, तो 12 और 10 का अंतर निकालना था, 5 12 13, 5 कहें 7 आ जाए, कितना है पूरा अंतर, तो भाई कितना था, 17 था, ये 5 है, पूरा 10 था ना, ये पूरा 10 था। एक जीवा की लंबाई 5 है, 13 है, 5 12 13 टिप्लेट होता है, 13 3 169, 5 12 13, ये जीवा की लंबाई कहता है दोनों जीवाओं का अंतर, अंतर ये पूरा 24 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 14 आना चाहिए अंतर, 14। डी नंबर राइट हो जाएगा भाई, डी नंबर। अगला सवाल ये रहा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता अपने पास मौजूद संतरों का 45% एक ग्राहक को एक अतिरिक्त संतरे के साथ बेच देता है। भाई देखो 45% एक ग्राहक को और एक अतिरिक्त संतरे के साथ बेचता है, यानी कि 45% बेच दिया उसने, साथ में एक संतरा और दे दिया, उसके पास बचा कितना, 55% बचा, और साथ में एक संतरा कम बचा 55% में। आगे क्या कहता है, वह शेष संतरों को 20% दूसरे ग्राहक को 2 अतिरिक्त संतरों के साथ बेच देता है। इसका 55% बेच देते, सॉरी 20% इसका बेच दिया, इसका 20% जब उसने बेच दिया, और 20% बेचने के बाद इसमें साथ में उसने 2 संतरे और अतिरिक्त दे दिए, उसके पास बचा कितना, अब उसके पास अब बचा कितना, उसके पास इसका बचा 80%, अब माइनस के 2 संतरे, माइनस के 2 संतरे। ठीक है, और अब इसके बाद क्या हुआ, 90% अब वो तीसरे ग्राहक को बेचता है, 90% बेच देता है, 90% में दे दिया, तब बचा उसके पास 10%, अब बचा उसके पास 10%,
10% बचा, उसने कहा भी 5%, 5 संतरे बचे हुए हैं, तो यानी कि बचे हुए उसके पास 50 है, 50 दो 52 हो गए, ये 52 पहुंच गया उधर। 80% उधर जाएगा, 80% उधर जाएगा तो बटे 100 है, ठीक है। तो जीरो से एक जीरो कट गया पहले, तो उधर 520 हो जाएगा, बटे 8 आ जाएगा। 8 से काटो इसको, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 पंच 40, 65 आ गया। 65 एक 66 हो जाएगा। 55% की वैल्यू आपको 66 दे रखी है, तो 11 5 55, 11 6 66, तो 5% की वैल्यू आपको 6 दे देगी। 5% की वैल्यू आपको 6 दे दी गई, ठीक है। आपसे पूछ, फल विक्रेता के पास प्रारंभिक में कितने संतरे थे, तो प्रारंभिक में कितने संतरे थे, यानी कि 20 का मल्टीप्लाई करा दो, इधर भी 20 का मल्टीप्लाई, 20 पंचे 100% उसके पास थे, 20 छक्के 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आना चाहिए भाई, डी नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है 0.1 मिलीमीटर त्रिज्या की एक तार की लंबाई है जो 6 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस तांबे को गोले को पिघलाकर बनाया जाता है, ठीक है। आयतन बराबर कर दो भाई, इसका आयतन बराबर करोगे पाई आर स्क्वायर एच, 0.1 का क्यूब, 0.1 स्क्वायर मल्टीप्लाई एच बराबर आ जाएगा पाई 4/3, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, 2 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 का 9 चौको 36 आएगा, और इसके 4 जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो 36,000 आएगा जो कि ऑप्शन, सॉरी 3,60,000 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने इसके सेक्शन में, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है। हमने क्वांट पे अच्छा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, ये अच्छा ये नहीं आ रहा था, रीजनिंग में सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं। आ जाते हैं अपने जीएस वाले सेक्शन में। फरवरी 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड के लिए चुने गए 12 लोगों में से एक थी, ये नहीं पता भाई। इस अगला देखते हैं, हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया बुलेटा निम्न प्रकार हैं, किसके हैं, ये भी नहीं भाई पता, स्किप करते हैं। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को मुल्क में से किस किले में कैद किया था, गोलकुंडा के गोलकुंडा दुर्ग में, ये नहीं था। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग में, ये भी नहीं है। बठिंडा का किला मुबारक, या जयपुर का जयगढ़ दुर्ग, इसमें ये तो ऊपर के दो तो है नहीं, ठीक है। या तो बठिंडा का किला मुबारक होगा, या तो जयपुर का जय दुर्ग होगा, ठीक है। तो हम इसमें बी सी नंबर किए दे रहे हैं, अप्रॉक्स सही होना चाहिए, बठिंडा का किला मुबारक, ठीक है। जयपुर के दुर्ग में उन्होंने नहीं किया था, बठिंडा के किला में ही किया था, ठीक है। अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रत्येक 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना लगभग ऑक्सीजन होगा। 1 ग्राम कार्बन के लिए अगर ऑक्सीजन की मात्रा देखें तो भाई होता है ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड CO होता है, CO होता है, ठीक है। इसका 6 होता है, इसका 8 होता है, इसका 8 होता है, तो 6 2 त्याई 6 2 चौको 8, 3 की वैल्यू आपको दे रखी, 1 दे रखी है, 3 की वैल्यू 1 दे रखी है, 3 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 4 की वैल्यू निकालना है, तो 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 3 का 9, 1.33 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, पर्वतारोही लगभग मीटर से कितने मीटर से ऊपर की ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र कहते हैं, 8,000, 7,200, 5,800, 6,700, सबसे ज्यादा यही दे रखा है, तो इसी को किए दे रहे हैं 8,000, 8,000 से मीटर की ऊंचाई होगी उसे मृत्यु क्षेत्र कहा जाएगा, लगभग यही होना चाहिए। अगला सवाल है, 273 के 1 ATM पर एक आदर्श गैस यानी पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी 1 मोल लीटर का आयतन कितना घेरता है, 22.4 घेरता है, ये 22.4 घेरता है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 महामारी पुस्तक का सह लेखक नहीं है, ये नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं। अगला सवाल है, फोर्ब्स की उच्चतम भुगतान वाली महिला एथलीट 2020 की सूची में पहले स्थान पर हैं, ये भी नहीं पता भाई। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को डैश वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, 3 4 2 5, 4 साल के लिए इसको नियुक्त किया जाता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा, ये किस अनुच्छेद में, यह है आपका 338 बी फर्स्ट के तहत बताया जाता है, ठीक है। अगला है,
भारतीय क्रांतिकारियों में संगठन संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बैरुद्दीन तैयब जी, बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन। महा ये तो भाई नहीं पता है, इसको स्किप करते हैं। अगला है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार डैश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 5 वर्षों में पैदा हुए बच्चों के लिए जन्म के समान समय लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। ये भी स्किप करते हैं। अगला है एमएसपी की प्रणाली को पहली बार 1966-1967 में डैश के लिए पेश किया गया था और बाद में अन्य आवश्यक खाद्य फसलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया। ये गेहूं हो सकता है शायद, बट एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है। गेहूं इसका हो सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? ये रेखम पाड़ा तो नहीं है, चलो भी नहीं है, रोपी नहीं, भवैया तीनों में है भाई। भवैया पश्चिम बंगाल में भवैया भवैया लोकगीत है, असम में भी है और बांग्लादेश में। तो डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। लेकिन में से किस वर्ष में मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में संविधान का मसौदा तैयार किया था 1928 में। अगला है फाइलम से संबंधित जीवों को फ्लैटवर्म कहा जाता है? टीनोफोरा, पेरीफोरा या प्लेटीहेल्मिन्थस या निडारिया। अब देखो, जब भी ऑप्शन में कुछ ऐसा आ जाए ब्रैकेट में कुछ दे के लिख दे, समझा करो आंसर लगभग 99% वही होता है। ठीक, तो इसी में टिक लगा दीजिए। नहीं पता फिर भी आप इसी में लगा दो, क्योंकि लगभग इसमें ब्रैकेट अगर लगा होता है, सेकंड नाम उसका दे रखा है, तो 99% आपका वही आंसर होता है। ठीक है। अगला है नेल्लोर में बड़ा शहीद दरगाह में आयोजित एक वर्षीय 3 दिवसीय उत्सव है कौन सा? भेल्डिया, रोटेला, पांडुगा, अली ए लिगोंग या बैसागु। ये भी नहीं पता भाई। अगला है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दिवंगत पति प्रिंस फिलिप ने अप्रैल 2021 में अपनी मृत्यु तक लिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दिवंगत पति प्रिंस फिलिप ने अप्रैल 2021 में अपनी मृत्यु तक लिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? ये एडिनबर्ग के ड्यूक, ग्लूसेस्टर के ड्यूक, विंडसर के ड्यूक, कैम्ब्रिज के ड्यूक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडिनबर्ग के ड्यूक। ये उपाधि उसने धारण की थी। अगला है मई 2020 में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत के सकल घरेलू उत्पाद डैश के बराबर एक विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की थी। ये नहीं पता भाई। अगला है भारत के संविधान डैश के संशोधन अधिनियम ने भारत में वस्तु एवं सेवा यानी कि जीएसटी की शुरुआत की थी 101वें संविधान संशोधन के तहत। कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों से होकर बहती है? कोसी, हुगली, तीस्ता, सोन। तीस्ता नदी है जो दोनों राज्यों से बहती है, बंगाल और सिक्किम से होकर। ठीक है। अगला सवाल, स्रोत चाहे जो भी हो, शुद्ध जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन लगभग कितनी होती है? ऑक्सीजन अगर इसमें देखें, अगर थोड़ा सा एवरेज इसका देखें हम ऑक्सीजन का, जैसे जल का फार्मूला होता है H2O, यानी कि 2:1 में बनता है। 2:1, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा। ठीक है। यदि हाइड्रोजन को मान ले इतना, तो ऑक्सीजन इसका कितना आएगा? 88 आएगा, क्योंकि इसका 2 गुना कर देंगे, 2.2 तो ये हो जाएगा, और इसमें 88.89 जोड़ेंगे, लगभग 100% आपका इसी से बन रहा है। ठीक है, तो लगभग यही आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है। अगला इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लिखित में से नेताओं में से किसने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला है एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी कौन है? बाला देवी, शांति मलिक, आदित्य चौहान, अंकिता रैना। शायद शांति मलिक है यहाँ पर भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी। ठीक है। एक पर्यावरण नीति के तहत उन उत्पादकों के उपचार या निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व दिया जाता है, वित्तीय या भौतिक, जो उपभोक्ता के लिए उपयोगी नहीं है। ये नहीं पता भाई। अगला है, आ जाते इंग्लिश वाले सेक्शन में। आई कैन नॉट मेक आउट माई माइंड
अबाउट टेकिंग अ वैकेशन इन द विंटर। आई कैन नॉट, भाई माइंड बनाना यानी कि मेकअप होता है, माइंड को मेकअप करना, ठीक है, माइंड को मेकअप करना, माइंड को बनाना, यानी कि मैंने मतलब विंटर की वैकेशन के लिए मैंने अपना जो माइंड है वो मेकअप नहीं किया, मेकअप नहीं मतलब बना नहीं पाया, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ही वॉज फॉर्मली ए डॉक्टर ऑफ द कारपोरेट हॉस्पिटल। यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा भाई, यहाँ पे होता है ही वॉज फॉर्मरली ए डॉक्टर एट द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होना चाहिए, एट द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एट द यानी कि ऑफ, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है एरिड। एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड डैम्प, लवली, ड्राई या फर्टाइल। एरिड का मतलब होता है उपजाऊ, एरिड का मतलब होता है उपजा नहीं, एरिड लिखा हुआ है। एरिड एरिड का मतलब ड्राई होता है कि फर्टाइल होता है? यार कंफ्यूजन हो गई, दो ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे। एरिड, इसको भाई बाद में कर लेते हैं, ठीक है। एरिड का मतलब शायद होता है ड्राई होता है, तो फर्टाइल हो जाएगा फिर इसका राइट आंसर। डैम्प, लवली, ड्राई, एरिड का सिनोनिम ही बताना है, सिनोनिम बताना है भाई, तो एरिड का ड्राई हुई हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा भाई। एरिड मतलब ड्राई होना चाहिए। चलो किए दे रहे हैं, देखते हैं। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, यानी कि अपना काम एक तरह से बनाना, अपनी क्वालिटीज, ठीक है। तो प्ले ऑन योर इंस्ट्रूमेंट, ये तो गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस प्लेइंग म्यूजिक, ये भी गलत हो जाएगा। बूस्ट अबाउट वंस ओन क्वालिटीज, ये हो जाएगा। कीप अवे द डस्ट फ्रॉम द, ये नहीं होगा भाई, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, दे से चालू नहीं होगा, यहां से भी नहीं चालू होगा, एंड से भी नहीं चालू, डी से चालू होगा भाई। डी से कितने ऑप्शन है? डी से दो ही ऑप्शन है आपके, ठीक है। डी के बाद ए आएगा कि आएगा, पढ़ना पड़ेगा। टू ब्रदर्स लिव्ड ऑन एडजॉइनिंग फार्म इन अ स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेज, तो देन तो स्टार्ट नहीं होगा, एंड नहीं होगा, दे से चालू होगा। दे ऑलवेज शेयर मशीनरी ए गुड्स एज नीडेड विदाउट अ हिच। डी के बाद ए आएगा, डी के बाद ए आएगा, फिर देन दे हैड द फर्स्ट सीरियस क्वेरल इन 40 ईयर्स ऑफ फार्मिंग साइड बाय साइड एंड अनफॉर्चुनेटली द लॉन्ग कोलेबोरेशन फेल अपार्ट। हाँ यही हो जाएगा। अगला है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। इनोनिमस, ANONYMOUS, ये सही है। अनाउंसमेंट, ANNOUNCEMENT, ये भी सही है। एनिवर्सरी, ये गलत है भाई। ANGUIS, ये भी सही है, सी नंबर आपका गलत है, एनिवर्सरी की स्पेलिंग। स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वाज 5 years ओल्ड। तो स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस वाज 5 year ओल्ड। सिंस तो यार यहाँ पर सही लगा है, 5 year ओल्ड है तो सिंस ही लगेगा यहाँ पर, नहीं फॉर आना चाहिए यार यहाँ पे, अबाउट आना चाहिए, अबाउट 5 year, अबाउट सी वाज 5 year ओल्ड, अबाउट आना चाहिए यहाँ पर भाई, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। नहीं नहीं भाई देखो, सिंस वगैरह लगा है तो यहाँ पे हैज या हैव बीन आएगा, हैज या हैव आना चाहिए, हैज बीन या हैव बीन आना चाहिए, टाइम दिया हुआ है, और पास्ट में, यहाँ पे पास्ट में आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए, है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए, ठीक है। हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन आना चाहिए, पहला ही ऑप्शन है आपका राइट होगा भाई, पहला ऑप्शन होना चाहिए। अगला सवाल, अवर टीम हैज बीन वॉन, भाई सिंगुलर हो जाता है, अवर टीम सिंगुलर होती है, हैज होना चाहिए यहाँ पर, हैव की जगह हैज होगा। अगला है फैमिस्ट। फैमिस्ट का मतलब क्या होता है? वेलेटाइल या हेजिटेंट या स्टारवेड या स्टाइवेटेड, स्टाइटेड, तो दो तो नहीं है भाई, ये पहला दूसरा तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो स्टारवेड होगा या तो ये होगा, तो इसमें सी नंबर की इधर है, सी नंबर, ठीक है। इसको अभी दोबारा देख लेंगे। आई हैव बीन इन्फॉर्म ऑफ देयर डिसीजंस, तो दे हैव बीन लगा तो हैव आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, ट्रंकिल मतलब होता है शांत, सिनोनिम बताएं तो काम हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है हार्डली, निगेटिव वर्ड होता है ये, हैड बी गेट इन बट द ट्रेन स्टार्टेड, हार्डली हैड बी गेट, बी गेट, बी गेट तो गॉट आएगा, बी गॉट आएगा, गॉट व्हेन, गॉट इन व्हेन, हार्डली हैड बी गॉट इन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड,
जब ट्रेन स्टार्ट, हाँ यही आ जाएगा भाई, बी नंबर होना चाहिए, बी नंबर राइट होना चाहिए, बी नंबर। अगला है दे कॉल्ड मोहन ए ब्रेवो, अगर रखते हैं तो ब्रेवो बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गो इनटू डार्क रूम। अगर जो डार्क लेन में नहीं जा रहे हैं कि डरपोक होगा भाई, डरपोक होगा यानी कि कवार्ड हो जाएगा, कावार्ड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, डरपोक होना चाहिए इसका। एंड एनिमल विथ स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। द वॉचमैन हैज बीन बीटन बाई अ स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग से स्टार्टिंग होगी, अ स्ट्रे डॉग ये बचे, यहाँ पे हैज लगा तो हैज आएगा, पहला गलत हो गया, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा भाई। इसमें हैज है नहीं, ये तो पहले ही गलत था, इसमें नहीं, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ से होगा द गॉड सैड चिल्ड्रेन, दो गलत हो गए, ये बचे चिल्ड्रेन, स्टे लगा तो स्टे आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल एबल टू हैप्पी सक्सेसफुल ईटीसी अगेन आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज हैपेंड, तो रेवेनेंट, रिलेक्टेंट, रेजिलेंट, भाई रेजिलेंट होता है इसका राइट आंसर, रेजिलेंट हो जाएगा। अगला सवाल ए शॉप नियर बाई सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज, ऑफ डेली यूज, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए शॉप नियर बाई, ए शॉप नियर बाई, ये सिंगुलर वर्ड है भाई, सिंगुलर है तो यहाँ पे सेल्स आना चाहिए, ए शॉप सिंगुलर होता है तो यहाँ पे सेल्स आना चाहिए, सेल्स ऑल द गुड्स, सेल्स आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आ स्नैक इन द ग्रास, स्नैक इन द ग्रास का मतलब होता है हिडन एनिमी, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला है फीबल, फीबल का मतलब होता है कमजोर, फीबल का मतलब होता है कमजोर, एंटोनिम बताना तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, मजबूत। अगला सवाल अ बैंकर टेप्ड इन अ पिक्चर ड्रॉ बाय वन ऑफ हिज स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है, टू हिज ऑफिस वॉल when he dash at work at the next morning turned achieved arrived या reached, ये arrived होगा, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, when he arrived at, नहीं arrived at the next, हाँ arrived ही आएगा यहाँ पर। he found the पिक्चर की बात हुई है तो यहाँ पे पिक्चर आएगा, he found the picture was covered by a, covered by a, covered by a large notice, large notice saying he was in, he was in, he was in, saying he was in violation या इंटरप्शन या डैमेज या डिसरप्शन, तो वायोलेशन होना चाहिए, वायोलेशन ऑफ कंपनी, यानी कि अगर कुछ आप वहां से लेके जाते हो तो उसका उल्लंघन होता है, तो वायोलेशन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। रिक्वायर्ड पर्सनल आइटम्स टू बी पुट अवे एट नाइट, एट नाइट, जिससे विच अ रिएक्शन, विच स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा, किसी न किसी के बीच में आता है, सच अ रिएक्शन या ऐसा रिएक्शन या दैट अ रिएक्शन, दिस तो है, सच और दैट में से कोई आएगा। सच अ रिएक्शन वाज नॉट जस्ट पिटी, दैट अ रिएक्शन वाज नॉट, ये तो नहीं आएगा, सच आएगा भाई, सच हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने एक क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं किया, इसको पहले देख लेते हैं। स्टार्व्ड, यही हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा, ठीक है। चलो मैथ में जीएस में तो हमने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं, इसमें तो ऐसे मैथ का ये वाला क्वेश्चन रह गया, इसको क्या कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार और, अगर बन रहा है अप्रोच, नेट टेस्ट को सबमिट करते हैं, 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है अभी। ये हम समकोण त्रिभुज इसको बना देंगे ऐसे, ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह क्या रहा, शीर्षों से माध्यिकाएं डाली गई हैं न्यून कोणों से, यहाँ से भाई माध्यिका जब ऐसे डाली जाएगी 7 आएगी, और यहाँ से माध्यिका डाली गई तो आ गई 4√6 आ गई, ठीक है। आपको अब कर्ण निकालना है, तो इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, ये 2:1 में डिवाइड होती है, ये भी 2:1 में डिवाइड होती है, यानी कि 1:1 की वैल्यू होती है, 1:1 की वैल्यू है। अगर 1:1 की वैल्यू है, अगर हम इसको ऐसे यहां से मिला देते हैं तो ये वैल्यू क्या रहेगी, बड़ी भुजा
अपॉन में छोटी भुजा कर देते हैं, बड़ी भुजा अपॉन में छोटी भुजा। तो AC निकालना था, लेकिन AC निकालेंगे तो ये कैसे आ पाएगा, फिर इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या रिलेशन होता है यार, इसमें रिलेशन नहीं फाइंड कर पा रहे हैं हम, ये कॉन्सेप्ट भूल गए। चलो भाई कोई बात नहीं, रख स्किप करते हैं। देखते हैं आज का स्कोर क्या बनता है भाई। यहाँ पे सारे अटेम्प्टेड हैं, इसमें तो 9 क्वेश्चन अटेम्प्टेड हैं, इसमें सारे अटेम्प्टेड हैं। देखते हैं क्या स्कोर बनता है, सबमिट करते हैं टेस्ट को। मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल आसान थी, इंग्लिश भी आज की आसान थी, GS बस थोड़ा सा टफ थी। 172 भाई स्कोर बना हुआ है, 172 स्कोर बना हुआ है। 2 रैंक आई हुई है, सेकंड रैंक बनी है। 642 बच्चों ने इसको दिया था। एक सेकंड भाई, इसको थोड़ा सा कैंसिल करते हैं। 142 बच्चों ने इसको, 642 बच्चों ने दिया, 622 बच्चों ने दिया था। 90 अटेम्प्ट करे थे, 96 एक्यूरेसी है, 99 परसेंटाइल है। क्वेश्चन रॉन्ग कहाँ कहाँ हुए हमारे, इसको जनरल में कर देते हैं। इसमें 47.5 हमारे हैं रीजनिंग में, यानी कि एक क्वेश्चन रीजनिंग का गलत हो गया है कोई, ठीक है। जनरल में 29 हमने 16 अटेम्प्ट किए थे, 29 29.5 नंबर। चलो इसमें तो ठीक नंबर आए हुए हैं, ठीक है, एक्यूरेसी ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 48 नंबर है, यानी कि मैथ में एक क्वेश्चन जो नहीं बना, और इंग्लिश में 47.5 है। 25 एक क्वेश्चन यहाँ से ही गलत है। टोटल स्कोर बना 172.5 बना, 141 कट ऑफ गई हुई है। अगर यहाँ से एवरेज मार्क्स की बात करें, ये 172 नंबर है। SSC एस्पिरेंट देवेंद्र आपको सेकंड रैंक दिख रही होगी। पहला है सूरज का, 190 आया हुआ है। एवरेज मार्क्स देख लेते हैं यहाँ से, तो हमारा 172 है, 87 करेक्ट है, 3 रॉन्ग है, और पूरा पूरा टाइम लिया है हमने। टॉपर है, 190 नंबर है, 96% एक्यूरेसी है उसकी, और 96 उसने अटेम्प्ट करे थे, 4 रॉन्ग है, 28 यानी कि एक तरह से 29 मिनट को उसने टाइम लिया है, ठीक है। एवरेज 114 है, स्कोर 70% एक्यूरेसी है, 61 करेक्ट है, और 14 उसमें रॉन्ग है। 53 यानी 54 मिनट का टाइम लिया था इसने। सेक्शन वाइज अगर देख लेते हैं थोड़ा सा, एक बार सेक्शन वाइज इसको देखें, तो इसमें 47 हमारा टॉपर का इतना है। चलो ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन रॉन्ग है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है। इसमें 29 है, टॉपर का 45 आया हुआ है, और एवरेज गया हुआ है एक तरह से 12 नंबर। अगर देखें 11.5 नंबर। क्वांट में देखें तो क्वांट हमारे 48 हैं, टॉपर का 47.5 है, यानी कि टॉपर ने वो क्वेश्चन कर दिया था, ठीक है, इस कारण से उसका रॉन्ग हो गया। इसका बाद देखिए इंग्लिश का, इंग्लिश में 47.5 हमारे हैं, 47.5 टॉपर के हैं, और 33.5 उसमें, यानी कि एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं 34 लगभग मार्क्स इंग्लिश में आ रहे हैं, ठीक है, यानी इंग्लिश आसान थी। चलो भाई देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा हमारा जो इसमें है रीजनिंग पोर्शन में, कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया भाई। इस क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुआ देखते हैं इसको। सबसे पहले देखो, इसमें रोटेट करना था 135 डिग्री क्लॉकवाइज। जब मान लेते इसको 135 डिग्री आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, तो ये तो 90 आ गया पूरा पूरा, यहाँ पर तो 90 आएगा, 135 यहाँ पर आ जाएगा, 135 यहाँ पर आए। फिर 45 डिग्री जब उल्टा जाओगे, तो 45 उल्टा जाओगे, तो यानी कि 90 डिग्री सिर्फ आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यहाँ से 90 डिग्री मूव करोगे, यहाँ पर आओगे, यानी कि ये वाला जो फिगर है यहाँ पर बनना चाहिए, ये वाला फिगर यहाँ पर बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए। एक ही ऑप्शन में तो बन रहा था यार, और इसके पहले तो ये बॉक्स बन जाता D नंबर। ये फिगर उसने बनाया हुआ है, इसने भाई एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दिया। देखो एंटी क्लॉक, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, यहाँ पे क्लॉकवाइज होना चाहिए, तब जाकर हमारा ये आंसर आएगा। क्योंकि जब यहाँ से हम इसको 90 डिग्री मूव कराएंगे, जब यहाँ से इसको हम 90 डिग्री मूव कराएंगे, मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ से हम 90 डिग्री मूव कराएंगे तो यहाँ पर आएगा ये, और ये फिगर यहाँ पर बन जाएगा। ये फिगर वाला यहाँ पर तभी बन रहा है, ये फिगर यहाँ पर तभी बन रहा है जब हम 90 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हैं। और यहाँ पर मूव कैसे कराना है, क्लॉकवाइज मूव कराना। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया भाई। पहले एंटी क्लॉकवाइज आपको एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाइए, फिर क्लॉकवाइज आइए 45 डिग्री, यानी कि ओवरऑल इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें तो आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना पड़ेगा 90 डिग्री। ये क्वेश्चन गलत है तो ऑप्शन गलत सेट किए गए हैं, दो में से कोई एक रॉन्ग है। मैथ में देख लेते हैं, मैथ में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, इस क्वेश्चन को आंसर किया था। इसका अगर आंसर देखना चाहें तो आंसर था ये 2√29 था। इसका सोल्यूशन देखें तो क्या अप्रोच लगाई गई है भाई।
इसका कहा गया ये 7 है। इसमें क्या लिखा था यार, गलत हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया था क्या? शीर्षों से माध्यिकाएं इतनी है, तो क्वेश्चन तो सही हमने नोट डाउन किया था। ये आपका 7 था और ये वाली 4√6 थी। ईडी बराबर होता है हाफ हाफ AC। तो यहाँ पे 20 बी और एक्स इक्वल थे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना था। शॉर्टकट की ये होती है कि 4 टाइम्स ऑफ ये रिलेशन होता है इसका। अच्छा, ये रिलेशन हम यूज नहीं कर पाए भाई, ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन को याद रखेंगे। 5 टाइम्स ऑफ माध्यिकाओं का स्क्वायर का सम सॉरी 4 टाइम्स ऑफ माध्यिकाओं के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर। इस चीज को याद रखना पड़ेगा। अगर जीएस में देखें तो इसमें एक क्वेश्चन ही हमारा रॉन्ग हुआ था। कौन सा रॉन्ग हुआ? ये नंबर। एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी कौन है इसमें से? इसका आंसर देखें तो अंकिता रैना है, अंकिता रैना। ठीक है, तो ये गलत था। इंग्लिश में देखें, एक ही क्वेश्चन इसमें ही गलत है, यही गलत था। इसका डी नंबर था यार, ये डी नंबर। फेमिस्ट का एंटोनिम बताना था। फेमिस्ट का एंटोनिम, फेमिस्ट मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉज ऑफ सफर हंगर। हमने एक सिनोनिम बता दिया था यार, सिनोनिम कर दिया था। एंटोनिम पूछ रहा था वो, एंटोनिम पूछ रहा था, हमने सिनोनिम में टिक कर दिया था, एंटोनिम पूछ रहा था वो। चलिए बाकी सही है, मैथ में हो गया, इसमें हो गया, सारे सही हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।